नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वृंदा घर आंगन चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब किसी के मन में लोभ लालच का भूत सवार हो जाता है तब तो उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसे ही एक कथा मैं सुनाने जा रही हूँ अवसान माता की। यदि कथा पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय अवसान माता ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल वृंदा घर आंगन को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक देवरानी जेठानी थी। उनके सास ससुर पहले ही मर चुके थे। जेठानी के बाल बच्चे थे किंतु देवरानी के नहीं थे। देवरानी घर का सारा काम काज करती थी लेकिन उसकी जरा भी कदर नहीं था। गांव में से बीजे बुलावा आता तो जेठानी ही सब जगह जाती, देवरानी को कहीं नहीं जाने देती। एक दिन एक गांव की बुजुर्ग महिला आई और वो बोली कि मेरे घर अवसान माता की पूजा है और मैं छोटी को निमंत्रण देने आई हूँ। तब जेठानी गुस्सा पड़ गई, बोली सब जगह मैं जाती हूँ, अभी तो ये घर से भी नहीं निकलती, ये कैसे जाएंगी, मैं ही जाऊँगी। तो वो बुजुर्ग महिला ने कहा कि नहीं, मैं छोटी को ही निमंत्रण देने आई हूँ तो इसे ही आना है। तो अब जेठानी क्या करती, वो बड़ी बुजुर्ग थी, उनका कुछ कर भी नहीं सकती, तो कहीं ठीक है जाओ। अब देवरानी जो है अवसान माता की पूजा में गई, वहाँ पूजा की तो बुजुर्ग महिला ने कहा कि ये जो सातों ढेलकी की पूजा हुई है इसी में से एक ढेलकी तुम ले लो और अपने मन में मान दो कि हे अवसान माता, अगर मेरे भी कोई बच्चा होगा तो मैं भी आपकी पूजा करवाऊंगी। देवरानी ने वैसा ही किया, एक ढेलकी उठा ली और अवसान माता से मान दिया कि माता रानी अगर मुझे भी कोई बच्चा दोगी तो मैं भी आपकी पूजा करवाऊंगी, और घर चली आई। अवसान माता की कृपा 9 महीना बाद उस देवरानी के बेटा हुआ तो वह बहुत खुश हुई। लेकिन जेठानी तो एकदम जल भून गई। अब सोची कि इसके बच्चा हो गया तो ये सारा मतलब बंटवारा हो जाएगा धन दौलत का, वैसे मेरे ही बच्चे सब कुछ पाते। यही सोचकर वो दाई से कही कि ऐसा है दाई, जब तुम तेल मालिश करते रहना तो इस बच्चे का गला दबा देना और मैं इसके बदले में तुम्हें ढेर सारा रुपया पैसा दूंगी। तो दाई कही कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं बच्चों का देख रेख करती हूँ, उसका मालिश करती हूँ, मैं उसका गला क्यों दबाऊंगी, मुझे बाल हत्या का पाप लगवाना है क्या। तब ये जेठानी नहीं बोली कुछ, दाई चली गई। अब जेठानी जो है उस दिन बरही था उनके घर में बच्चे का, तो देवरानी से कही जाओ जितने बड़े बुजुर्ग आए हैं सबका पैर छुआओ और बच्चे को यहीं लेटा दो। अब वो बच्चे को लेटा कर चली गई बेचारी। और जेठानी जो है बच्चे का गला दबा दी तो उसके बाद चली गई वहाँ से। तब देवरानी आई, बच्चे को उठाने लगी तो बच्चा न रो रहा है न कुछ बोल रहा है। अब ये वो डर गई हो जाने कि बच्चा मर गया, रोने लगी बेचारी। अब देवरानी जेठानी आई तो कही क्या हुआ, तो देखी तो कही अभी ये तो मर गया है, लाओ इसको फेंक आएँ, लाओ इसे फेंक आएँ। तो देवरानी बोली कि नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, और वो कमरा बंद करके अंदर बैठ गई बच्चे को लेकर और रोने लगी। ऐसे रोते रोते रात हो गई। रात से फिर सुबह 4 बजे का टाइम हुआ, तब वो अवसान माता एक वृद्धा का रूप रख के आई, दरवाज़ा खटखटाने लगी। तो कहीं दरवाज़ा खोलो, तो बोली मैं नहीं खोलूँगी। वो समझी कि जेठानी है, कहीं खोलो, मैं तुम्हारी जेठानी नहीं हूँ, मैंने ही तुम्हें ये बच्चा दिया है और मैं ही अब आई हूँ उसकी देख रेख करने। तो दरवाज़ा खोली, तब कहीं लाओ बच्चा मुझे दो, तो दी। उसके बाद कहीं तेल ले आओ, तेल दी, तब तेल से मालिश की माता रानी। जैसे माता जी का हाथ उसके शरीर पर पड़ा तैसे बच्चा रोने लगा। अब देवरानी बहुत खुश हो गई। तब अवसान माता ने कहा कि तुम अवसान माता की पूजा मानी थी तो अब तुम्हें माता रानी बेटा भी दे दी हैं और वो ठीक भी कर दी हैं। तब ऐसा करो, अब तुम दूर जो है चबवा दो, अवसान माता की पूजा करवा दो। फिर वो छोटी ने अगले बृहस्पतिवार को सास सुहाग ने बुलवा के और पूजा का सामान मंगवा के अवसान माता की दूरिया करवाई। हे अवसान माता, जैसे आप उस देवरानी के ऊपर कृपा की, उस बच्चे की जान बचाई, वैसे सबके ऊपर कृपा करिए माँ। एक बार प्रेम से बोलो अवसान माता की जय।